वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी आर कंटिन्यू आवर डीएसए सीरीज। तो जो आज का क्वेश्चन है वो हम देखते हैं आज क्या करने वाले हैं हम। तो आज हमें एक क्वेश्चन करना है जिसका नाम है काउंट ऑफ मैच इन टूर्नामेंट। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है कि हमारे पास एक एन इंटीजर एक नंबर दे रखा है एन, है ना। तो एन क्या है, नंबर ऑफ टीम्स है। देखो मैं लिख लेता हूँ इससे पहले। देखो एन दे रखा है, एन क्या है, नंबर ऑफ टीम्स। एम हमारी नंबर ऑफ टीम्स है, ओके। और आगे क्या दे रखा है, आगे हमें बता रखा है, वेट, आगे हमें बता रखा है अगर एन हमारा इवन है तो कितने मैच प्ले होंगे। देखो एन दे रखा है, अगर एन हमारा इवन है, अगर एन हमारा इवन है तो मैच मैच कितने प्ले होंगे, मैच प्ले होंगे एन बाई टू, ठीक है। और अगर एन बाई टू मैच प्ले हो रहे हैं तो हर मैच में एक जीतेगा एक हारेगा, तो नेक्स्ट राउंड में कितने जाएंगे, तो वो देखते हैं हम। नेक्स्ट राउंड में कितने जाएंगे, नेक्स्ट राउंड में जाएंगे हमारे एन बाई टू ही जाएंगे। क्यों, अगर एन बाई टू मैच हुए हैं तो उसमें हर टीम अगर मैच में एक जीतेगा एक हारेगा, यही तो हो सकता है। तो अगर हर मैच में एक जीता एक हारा तो एन बाई टू ही तो जीते, अगर एन बाई टू ही अगले मैच में जाएंगे, ठीक है। अब ये केस तो हुआ इवन का। अगर हमें ये देखना है अगर इवन नहीं हुआ, वो ओड हुआ, अगर वो ओड हुआ तो, अगर ये ओड हुआ तो हमारे पास क्या है कि एक टीम को तो हम डायरेक्ट अगले मैच नेक्स्ट राउंड में भेज देंगे, है ना। नेक्स्ट राउंड में एक को तो हम भेज देंगे डायरेक्ट, अगर एन है तो एन में से एक को तो हम डायरेक्ट नेक्स्ट राउंड में भेज देंगे। और बचे हुए बाकियों को हम मैच कराएंगे, ठीक है। बचे हुए बाकियों का हम मैच कराएंगे, तो कितनों का मैच होगा, अगर एन थे, एन में से एक हमने नेक्स्ट में भेज दिया तो एन माइनस वन बाई टू का तो मैच हुआ, है ना। एन माइनस वन बचे और डिवाइड बाई टू, मतलब ये देखो जैसे अगर सात है, एक दो नहीं, जैसे पाँच है, तीन मान लो, तीन है, तीन में से एक को तो आगे भेज दिया, अगले मैच में भेज दिया, और इन दो का मैच हुआ, तो मैच में कितनी टीम बनी, एक ही तो, मतलब मैच कितनों का, दो टीम का मैच हुआ, और कितना मैच हुआ, एक मैच हुआ, है ना। एन बाई वन बाई टू हुआ ना। समझे, देखो मैं दोबारा समझाता हूँ। अगर हमारे पास एन ओड दे रखा है तो ओड दे रखा है तो ओड को हमें इवन बनाना है। इवन बनाने के लिए उसमें से हम माइनस वन करेंगे, माइनस वन करेंगे मतलब एक को तो हमने नेक्स्ट राउंड में भेज दिया, तो बचे कितने हमारे पास, एन में से अगर एक को अगले राउंड में पहले ही भेज दिया तो एन माइनस वन बचे। तो कितने का मैच हो रहे हैं, एन बाई एन, तो कितने मैच हुए, मतलब चार टीम है तो कितने मैच हुए, दो हुए, है ना। तो एन टीम है, एन बाई टू हुए, और यहाँ पे एन क्या है हमारा, एन माइनस वन हो गया, तो एन माइनस वन बाई टू मैच हुए हमारे, है ना। तो अब जब एक को तो हम पहले ही भेज रखा था, एन माइनस वन बाई टू हमारे मैच हुए, तो हर इस इन एन माइनस वन बाई टू मैच में से हर मैच में एक जीतेगा और एक हारेगा, ये तो है ना। तो अगले राउंड में कितने पहुंचेंगे, प्लस एन माइनस वन बाई टू अगले राउंड में भी पहुंचेंगे, है ना। जैसे यहाँ पे एन बाई टू मैच हुए तो एन बाई टू नेक्स्ट राउंड में हुए, तो यहाँ पे एन माइनस वन बाई टू मैच हुए तो नेक्स्ट राउंड में कितने पहुंचे, एन माइनस वन बाई टू नेक्स्ट राउंड में भी पहुंचे ना। और फिर एक पहले से पहुंच रखा था, तो ये हमारा आउट का केस हो गया, है ना। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें फाइंड करना है कि कितने मैच होंगे, हमें एन दे देगा और हमें बताना है कितने मैच हो जाएंगे। अब देखो हम क्या करेंगे, हमारी अप्रोच क्या रहेगी, हम एक मैच नाम का वेरिएबल बनाएंगे जिसे शुरू में इनिशियलाइज कर देंगे जीरो, है ना, है ना। और हम क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे जब तक एन हमारा क्या नहीं हो जाता, वन नहीं हो जाता, तब तक हम एक लूप चलाएंगे। और क्या करेंगे, हम मैच, है ना, ये हम करेंगे, हमें इतना काम करना है अभी तो, ठीक है। तो देखते हैं, हमें इतना काम करना है। देखो हम इतना काम करते हैं कि हम एक मैच नाम का वेरिएबल बनाते हैं इज इक्वल टू जीरो, एंड देन हम क्या चेक करते हैं, जब तक हमारा क्या हो, एन हमारा जब तक वन नहीं होता, है ना, जब तक वन के इक्वल नहीं होता तब तक हम कुछ करेंगे। अब क्या करेंगे, और हमारे पास दो केस दे रखे हैं, एक तो एन इवन है हमारा, देखो, एक एन ओड है। तो देखो क्या है पहला केस, अगर हमारा एन क्या है, इवन है ना, एन हमारा इवन है, तो हमें क्या करना है, हमारे मैच में प्लस कर देना है, कितने कितने मैच होंगे, देखो अगर हमारा एन है तो हमारे मैच, एन हमारा इवन है तो मैच कितने होंगे, एन बाई टू मैच होंगे, और एन बाई टू कर देना है ना। और
नेक्स्ट राउंड में कितने पहुंचेंगे, फिर हमारा एन कितना बन जाएगा, जब हमारे पास एन बाई टू मैच हो गए, फिर हमारा एन कितना बचेगा, हमारा एन बचेगा एन बाई टू। रुको, हमारा एन बचेगा एन बाई टू, हमारा एन बाई एन टू हो जाएगा। ये तो वही इवन वाली बात। अब हम ओड वाला देखते हैं। अब ओड वाला क्या कहता है हमारा, कि अगर ये नहीं है हमारा, कोई नंबर इवन नहीं है, तो वो क्या होगा, हमारा ओड होगा। ओड में हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, हमारे मैच कितने खेले जाएंगे, हमारे मैच खेले जाएंगे एन माइनस वन बाई टू। तो मैच हमारे कितने खेले जाएंगे, मैच खेले जाएंगे एन माइनस वन बाई टू। इतने हमारे मैच खेले जाएंगे, है ना। अब इतने हमारे मैच खेले जाएंगे, तो हमारे नेक्स्ट राउंड में कितने पहुंच रहे हैं, हमारी एन की वैल्यू क्या हो रही है, हमारी एन की वैल्यू हो रही है एन इज इक्वल टू वन प्लस एन माइनस वन, एन माइनस वन बाई टू। ये समझ रहे हो ना कैसा आया, है ना। इतने हमारे नेक्स्ट राउंड में पहुंच रहे हैं। अब अगर हम ये नहीं लिखना चाहे, हम ये भी तो लिख सकते हैं, सिंप्लीफाई कर दो, टू प्लस एन माइनस वन, इसे सोल्व कर दिया तो हमारा क्या आ गया, एन प्लस वन बाई टू। या तो ये लिख दो या ये लिख दो, तो हम ये लिख देते हैं, बात तो एक ही है, मतलब आंसर तो दोनों का सेम ही आएगा, कुछ भी लिख दो, है ना। तो हम ये लिख देते हैं या ये लिख दो, एक ही बात है ना। तो सपोज हम ये लिख देते हैं बाई टू, इतने मैच हुए हमारे, है ना। अगर ये नहीं लिखना चाहें, अगर ये वाली बात समझ नहीं है ये कैसा आया, तो हम ये लिख देंगे, दोनों बात एक ही तो है, मतलब सिंप्लीफाई करके ये क्वेश्चन आ गई, है ना। तो मतलब अगर इवन हमारा ओड है, तो मैच कितने हो रहे हैं, एन माइनस वन बाई टू मैच हो रहे हैं, और हमारा एन कितना हो रहा है ना, हमारा एन कितना हो रहा है, हमारा एन हो रहा है एन वाई, वो एन हमारा कितना हो रहा है, देखो इसे छोड़ो, हमारा एन कितना हो रहा है, हमारा एन हो रहा है एक, तो पहले से पहुंच गया डायरेक्ट, और हमारे कितनी मैच हुए थे, एन माइनस वन मैच हुए थे, एन माइनस वन बाई टू मैच हुए थे। ये हो गया सिंप्लीफाई करके, वही बन गई थी इक्वेशन जो हमने एन प्लस वन बाई टू लिखी थी। या वो लिख लो या लिख लो ना, हमने मैच में क्यों ऐड करें, हमें तो टोटल नंबर ऑफ मैच बतानी है ना। तो हम सबको ऐड करते रहेंगे बार 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 बार, जब तक एन हमारा वन नहीं हो जाता, जब तक हमारी एक टीम नहीं बचेगी। जब हमारी एक एन की वैल्यू, मतलब नंबर ऑफ टीम की वैल्यू वन हो जाएगी, इसका मतलब एक टीम बची और वो विनर हो गई, है ना। इसका मतलब वो विनर हो गई, मतलब जितने मैच खेले जा रहे थे वे खेले गए, तो हमारे मैच हो जाएंगे, है ना। जब तक एन की वैल्यू वन नहीं होगी, मतलब अभी और मैच खेले जाएंगे, तब तक हम अपने मैच में वैल्यू बढ़ाते जाएंगे। ये कर रहे हैं हम, है ना। हो गई सिंपल बात। और हम आखिरी में रिटर्न क्या कर देंगे, आखिरी में हम रिटर्न कर देंगे, अपने मैच को रिटर्न कर देंगे। बस इतना सिंपल सा काम करना था हमें। ठीक है, अब हम इसे रन करके देखते हैं। देखो, कोड भी हमारा रन हो गया। अब इसमें मैं आपको एक बात बताता हूँ, बहुत सिंपल बात है। ये देखो, है ना, ये देखो हम यहाँ पे पहुंचे हैं अभी। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, नोटिस करना आप, हमारे पास 7 टीम है, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। इनका पेयर बना, इनका इनका मैच हुआ, इनका इनका मैच हुआ, ये डायरेक्ट नेक्स्ट राउंड में पहुंच गई। तो इन दोनों के में मैच हुआ तो जीते कौन, एक जीती। इन दोनों के में मैच हुआ तो एक जीती, इन दोनों में मैच हुआ तो एक जीती, तीन बची, और एक पहले से नेक्स्ट राउंड में है। अब इन दो का मैच हुआ, इन दो का मैच हुआ, है ना। अब एन की वैल्यू इवन हो गई है ना, इनका मैच हुआ, इनका मैच हुआ, अब कितनी टीम बची, एक इसमें से जीती, एक इसमें से। अब इन दोनों का मैच होगा, अब एन कितना बचा, एक बचा। अब देखो कितनी, 7 थी तो कितनी आई, 1 2 3 4 5 6। तो कितने मैच खेले गए, एक मैच ये खेला गया, दूसरा मैच, तीसरा मैच, चौथा मैच, पांचवा मैच, छठा मैच, 6 मैच यहाँ पे खेले गए। 7 थे तो 6 मैच खेले गए, ठीक है। अब देखो, अभी तो हमने ओड लिया था, अब हम इवन लेते हैं। इवन लेते हैं, जैसे 10 ले लिया हमने, 1 2 3 4 5 6 8 9 10, है ना। 10 10 टीम ले ली। इन दो का मैच हुआ, 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 है ना। तो इसमें से एक जीतेगी, इसमें से एक जीतेगी, इसमें से एक जीतेगी, इन दोनों में से एक जीतेगी, इन दोनों में से एक जीतेगी, है ना। अब इन सब का मैच हुआ, एक इन दो का मैच हुआ, इन दो का मैच हुआ, और ये डायरेक्ट नेक्स्ट राउंड में पहुंच गई, है ना। जैसा हमारा रूल है, जब ओड होता है तो एक डायरेक्ट नेक्स्ट राउंड पे पहुंच जाएगी, ठीक है। अब इन दोनों में से एक जीती, इन दोनों में से एक जीती, एक ये पहले से ही है ना। अब क्या हुआ, इन दोनों का मैच हुआ, है ना, ये डायरेक्ट नेक्स्ट राउंड पे पहुंच गई, है ना। इन दोनों का मैच हुआ, तो इन दोनों में से एक जीतेगी। अब एक ये बची, एक ये बची, अब इन दोनों का मैच हुआ, है ना। अब इन दोनों का मैच हुआ, तो इन दोनों में से एक जीतेगी, और इनकी वैल्यू हो गई वन। यहाँ पे रुक जाएंगे, अब और टीम बची नहीं मैच कराने के लिए, है ना। अब देखते कितने मैच हुए। देखो, एक मैच ये हुआ, दूसरा मैच, तीसरा मैच, चौथा मैच, पांचवा मैच,
छठा मैच, सातवां मैच और आठवां मैच और नवा मैच, है ना, नवा मैच ये रहा, आठवां ये रहा, सातवां छठा, ऐसे हो गया ना। तो 10 थे तो 9 आया। एक चीज नोटिस करी, अगर हमारा टीम एन है, हमारी टीम एन है, तो हमारे मैच जो हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं, नोटिस कर रहे हो, वो हमारे n-1 मैच हो रहे हैं। तो जो हमने ये लॉजिक लिखा, इसका कोई फायदा ही नहीं हुआ, क्योंकि डायरेक्ट आंसर भी निकल सकता है। तो हम डायरेक्ट आंसर निकाल के देखते हैं, इस सबको हम कमेंट आउट मारते हैं एंड डायरेक्ट लिख कर देखते हैं, इंट मैच इज इक्वल टू n-1 और रिटर्न कर दो मैच को, है ना। अब रन करके देखते हैं, देखो सारे टेस्ट केस चल गए हमारे और रन टाइम भी हमारा कम हो गया। तो ये वाला लॉजिक तो मैंने इसलिए बताया कि काम हो क्या रहा है एक्चुअली में। मतलब अगर हमें ये समझ नहीं आए तो हम इस आंसर को, जरूरी नहीं है अगर हमें ये पता हो, इस ये चीज पता हो तभी हम कर पाए, कि अगर हम डायरेक्ट अपना माइंड लगा के करना चाहें तो हम तब भी कर सकते हैं, बिल्कुल लूप लगाकर, बिल्कुल जो रफली करते हैं ना, बिल्कुल उस तरीके से भी हम कर सकते हैं। और अगर हम करना चाहें तो डायरेक्ट हमें ये पता है तो हम इससे भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये चीज पता कैसे चलेगी, ये चीज जब पता चलेगी जब हम ये बिल्कुल ग्राफ लिख करके देखेंगे, जैसे 3 लिए, 3 का एक पेयर बनाया, इसका एक पेयर बनाया, 2 हो गई मैच, मतलब ऐसे कर करके देखें ना, तब हमें पता चलेगा कि हम ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं अपने रिकॉर्ड को, ठीक है। तो इसका भी आंसर निकल गया। अब हम अगला क्वेश्चन अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।